अमेरिका के सीनियर ओहदेदार एरिक मायर मंगल से जुमेरात तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तानी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है एरिक मायर पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। दौरे का मकसद कीमती मादनियात के शोबे में अमरीकी मुफादात को फरोग देना है। एरिक मायर की पाकिस्तानी हुकाम से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर भी बातचीत होगी। अमरीकी वफ्द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। अमरीकी वफ्द का दौरा पाकिस्तान अमरीका ताउन का तसलसल है। पाकिस्तान में मादी इनकलाब का आगाज। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 टेक्निकल और मादी तरक्की का नया बाब। बलोचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक फैला हुआ ठेठियान मेटलॉजिकल बेल्ट सोना, तांबा, लोहा, कीमती पत्थर और दीगर नायाब मादियात से मालामाल। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए वसाइल से मालामाल इलाकों में तरक्की और रोजगार की नई राहें खुल गईं। नेशनल मिनरल हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क 2025 के जरिए सरमायाकारी दोस्त माहौल की बुनियाद रखी गई। रेकोडेक सिर्फ एक कान नहीं, पाकिस्तान के माननी ख्वाब की ताबीर है। माइनिंग सेक्टर में मकामी अफराद को तरबियत और रोजगार के मौके। पाकिस्तानी नौजवान अर्जेंटीना और ज़िम्बिया में माइनिंग की जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं। सदर ट्रंप की मौशी पॉलिसियों के खिलाफ अपने ही मुल्क में बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू हो गए। सदर ट्रंप और एलॉन मस्क के खिलाफ हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक दुनिया भर में जारी। अमेरिका की 50 रियासतों में 1200 मकामात पर एहतजाज। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और पुर्तगाल में भी लोग हैंड्स ऑफ तहरीक का हिस्सा बन गए। ट्रंप टैरिफ की शदीद मजम्मत की। एहतजाज में शहरी हुकूक की तंजीमें, मजदूर यूनियन और दीगर इदारे शामिल। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है एहतजाज के बावजूद अपनी पॉलिसियां तब्दील नहीं करेंगे। जनूबी सूडान में शहरियों के अमरीकी वीजे मनसूख। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है जनूबी सूडान के शहरियों को नए वीजे जारी नहीं होंगे। अमरीका किसी को बेदखल करना चाहता है तो वो मुल्क शहरी की वतन वापसी यकीनी बनाए। जनूबी सूडान हुकूमत असूलों का एहतराम करने में नाकाम रही। जनूबी सूडान की अबूरी हुकूमत अमरीका से मुफाद बटोरना बंद करे। गजा में इस्राएली फौज की 15 फलस्तीनी तिब्बी कारकुनान को कत्ल करने की वीडियो सामने आ गई। मोबाइल फोन से बनाई गई वीडियो से इस्राएली दावों की कलई खुल गई। बरतानवी मीडिया का कहना है वीडियो शहीद इमदादी कारकुनान में से एक के मोबाइल फोन से बरामद हुई। इमदादी कारकुन एम्बुलेंस के करीब पहुंचे तो सेहूनी फौज ने उन पर गोलियां बरसा दी। इस्राएली फौज ने 23 मार्च को 15 इमदादी कारकुनान को शहीद किया था। यूनिसेफ ने खबरदार किया है गजा की नाकाबंदी से बच्चों की जिंदगी को खतरा है। गजा में 10 लाख बच्चे बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। 2 मार्च से अब तक किसी भी किस्म की इमदाद को गजा में दाखिल होने नहीं दिया गया। सऊदी अरब ने हज सीजन में पाकिस्तान समेत 14 ममालिक पर आर्जी वीजा पाबंदी लगा दी। पाबंदी हज सीजन के दौरान उम्रा, बिजनेस और फैमिली पर वीजों पर लगाई गई है। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर फैसले से आगाह कर दिया। पाकिस्तानी उम्रा वीजा होल्डर्स को 29 अप्रैल तक वतन वापसी की हिदायत। पाबंदी के बावजूद सऊदी अरब में क़याम पर 5 साल की पाबंदी हो सकती है। आर्जी वीजा पाबंदियां जून के वस्त में खत्म होने का इम्कान है। कराची में पारा तेजी से चढ़ने लगा। आज दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर तेज धूप के साथ गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। शाम के औकात में समुद्री हवाएं बहाल होने से मौसम बेहतर हो जाएगा। मुल्क के दीगर इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। दादू, शहीद, बेनजीराबाद, मिट्टी और तुर्बत में पारा 44 डिग्री तक जाने का इम्कान। हैदराबाद 43, मीरपुर खास, लसपेला में 42 डिग्री तक जा सकता है। सीटीडी ने कोयटा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। सरियाब में कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। सीटीडी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान धमाका खेज मवाद और खुदकार हथियार भी बरामद किए गए।
दहशतगर्दों का आइंदा 72 घंटों में कार्रवाई का मंसूबा था। गिरफ्तार दहशतगर्दों से मजीद तहकीकात जारी हैं। इख्तिलाफ होता है, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि फोरम होना चाहिए, ऐसी बातें करे। इख्तिलाफ का पार्टी की सियासत पे कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने ऐसी बात की है या नहीं की, या इमरान खान साहब का इस पे क्या रिस्पॉन्स आता है, पार्टी की लीडरशिप पे छोड़ दिया है कि वो जो आगे खान साहब से रब्ता करके जो लाएमल देना चाहते हैं वो दें। पीटीआई में खिलाफात और करप्शन के इल्जामात। आतिफ खान का भी वजीर आला अली अमीन के बयान की तहकीकात का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में आतिफ खान ने कहा, पार्टी क़यादत ने बानी से गंडापुर के बयान की तस्दीक की यकीन दहानी कराई है। मुझसे इख्तलाफ तो ठीक, लेकिन असद कैसर और शकील खान के खिलाफ ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। सूबाई सदर जुनेद अकबर ने कहा, इख्तलाफात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कारकुन बानी के साथ हैं। सीनियर क़यादत इख्तलाफात के लिए पार्टी फोरम इस्तेमाल करें। पॉलिटिकल कमेटी ने इख्तलाफात का नोटिस ले लिया। अली अमीन, असद कैसर और आतिफ खान सब पर एतमाद है। हमारा इख्तलाफ होता है लेकिन बानी के हुक्म पर ख़त्म भी हो जाता है। आइंदा हफ्ते से सूबे भर में एहतजाज होगा। अली मोहम्मद खान ने कहा, अवाम को इख्तलाफात नहीं, बानी की रिहाई से दिलचस्पी है। कायदीन से कहूँगा बानी की रिहाई पर तवज्जो दें। पीटीआई वालों ने एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया। पार्टी में जितने लोग थे उतने ही इसके टुकड़े हो चुके हैं। बानी पीटीआई पहले किसी सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं आते थे, अब कहते हैं मुझे बुलाओ। अभिनंदन वाक़े पर आर्मी चीफ 1.5 घंटा बानी को मीटिंग की सदारत के लिए मनाते रहे, लेकिन वो ना आए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नवाज शरीफ जब भी आता है तरक्की के दौर का आगाज होता है। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता 1 साल के अंदर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इस वक्त कोई सोच नहीं सकता कि बिजली सस्ती हो जाएगी। शहबाज शरीफ कभी सऊदी अरब, कभी यूएई, कभी IMF गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, जब भी हुकूमत में आए तरक्की के लिए काम किया। 5 से 7 साल में बलूचिस्तान को अरबों डॉलर की आमदनी होगी। मुखालिफी ने 4 साल में सिवाय गाली गलोच कुछ नहीं किया। कौम का फर्ज है कि हर उस आवाज को रद्द करे जो तकसीम नफरत पैदा करती है। पीडीएम अभी टूटी नहीं, इसका सदर अपोजिशन में और पार्टियां हुकूमत में हैं। मौलाना फजल रहमान का तौसा में खिताब, कहा हुकूमत को निशाना बनाना पड़ेगा, इस पे इख्तलाफ को मजबूत और मुत्तहद होना पड़ेगा। मौलाना का कौमी सतह के कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा, कहा एक फैसला भी अपोजिशन जमातों के एतमाद और मशवरे के बगैर नहीं किया। 1 जनवरी 2028 से सूद का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। अवाम हर चढ़ते सूरज के आगे सर ना झुकाएं। अमेरिका ने चालबाजी से दुनिया की तवज्जो गजा से हटा दी, पूरी दुनिया को इक्तिसादी दौड़ में ऐसा उलझा दिया। सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर है, परेशानी की बात नहीं, जाती मौलिश। डॉक्टर आसिम हुसैन की मीडिया ब्रीफिंग, कहा सोशल मीडिया और भारतीय चैनल सदर जरदारी से मुतालिक मनगढ़ंत खबरें फैला रहे हैं। भारत वैसे ही हमारा दुश्मन है। आसिफ अली जरदारी कल या परसों अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। कहा सदर जरदारी को वही बीमारियां हैं जो आप में से आधे से ज्यादा लोगों को हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां चलती रहती हैं। 8 जुलाई 2024 की प्रेस रिलीज। इसका मतलब यही है ना कि आप एज ए प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं, को चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी, अगर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि सदर साहब की बात को सीरियसली ना लिया जाए, ये कोई बात ठीक नहीं है। क्या वो बैक फायर हो गया मामला, वहाँ पे एहतजाज हुआ है तो इन्होंने अपना स्टांस चेंज कर लिया। केनाल मंसूबे पर सदर मुमलिकत के दस्तखत मौजूद हैं। 8 जुलाई 2024 की प्रेस रिलीज मौजूद है। अब पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि सदर की बात पर तवज्जो ना दें। सेनेटर अफनानुल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू, पीपल्स पार्टी ने पहले मंजूरी दी, अब मामले से पीछे हट गई। पीपल्स पार्टी नून लीग की रजामंदी के बाद ही केनाल मामला आगे बढ़ा था, अब पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर डाल दिया। आइंदा चंद हफ्तों में मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुला लिया जाएगा। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे बाद में सूबे आपस में लड़ें। शर्मिला फारूकी ने जवाब दिया, कोई भी प्रोजेक्ट सदर के दस्तखत से मंजूर हो ही नहीं सकता। सिंध ने केनालों के मंसूबे पर एतराज उठाया, मुश्तरका मुफादात कौंसिल की मीटिंग बुला लें और फैसला करें।
पीपल्स पार्टी नहरों पर सियासत कर रही है। बिलावल भुट्टो से कहूं कि जलसों से मसाइल का हल नहीं निकल सकता। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं सिंध का पानी पर सियासत करना तकलीफदेह बात है। सैलाब में ज़ाया होने वाले पानी को मैनेज करने की जरूरत है। सदर ने असम्बली पर दस्तखत कर रखे हैं। शर्जील मेमन ने जवाब दिया कि आपने आइन पढ़ा है, कोई अक्लमंद इंसान ऐसा बयान नहीं दे सकता। मुस्लिम लीग नून में कुछ नासमझ लोग भी मौजूद हैं। सदर का मैंडेट नहीं कि मंसूबों की मंजूरी दें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैनाल्स पर दो टोक मौक़िफ़ पेश कर दिया। नहरों के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नहरों के खिलाफ सकरंद से निकलने वाला सिंधु बचाओ बेदारी मार्च हैदराबाद पहुंच गया। हैदर चौक पर जलसा, जब तक ये मंसूबा खत्म नहीं होगा हमारा एहतजाज जारी रहेगा। रहनुमाओं का ऐलान। अपोजिशन रहनुमा सैयद जैन शाह, सफ्दर अब्बासी, हलीम आदिल शेख और दीगर मौजूद। JUI भी दरियाई सिंध से नहरें निकालने की मुखालिफ। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं दरियाई सिंध के पानी पर चारों सूबों के कोटे मुतय्यन हैं। दरियाई सिंध से केनाल निकालना बाकी सूबों से ज्यादती और नफरत का बाइस बनेगा। PP ने केनाल निकालने के मुआहदे पर दस्तखत किए, लेकिन अवामी दबाव की वजह से परेशान है। हुकूमत केनाल निकालने के मंसूबे पर नजरसानी करे। तीनों सूबों की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। निजाम दरहम बरहम होगा। मजीद IPPs से बात करके मुआहदों पर नजरसानी की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को टेलीफोन। बिजली कीमतों में कमी पर इजहार तशक्कुर। वजीर आजम ने कहा मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी, ये मिशन जारी रखेंगे। हाफिज नेमो रहमान बोले इब्तदाई तौर पर बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम करते हैं। कीमतों में मजीद कमी लाकर अवाम को पूरा रिलीफ दिया जाए। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइली जारियत पर आलमी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। बिजली निर्ख कम होने में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है टास्क फोर्स में हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल भी काम कर रहे हैं। IMF को रिलीफ के लिए राजी करना बहुत मुश्किल था। मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध में बिल्डिंग कानून में तरमीम को रद्द कर दिया। कहा यह अपनी करप्शन को कानूनी करने का फार्मूला है। नवाज शरीफ की बिजली कीमतों में कमी पर आवाम को मुबारकबाद। कहा बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई और कम होगी। मईशत में बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत गरीबों की जिंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। सऊदी अरब ने हज सीजन में पाकिस्तान समेत 14 ममालिक पर आर्जी वीजा पाबंदी लगा दी। पाबंदी हज सीजन के दौरान उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीजों पर लगाई गई है। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर फैसले से आगाह कर दिया। पाकिस्तानी उम्रा वीजा होल्डर्स को 29 अप्रैल तक वतन वापसी की हिदायत। पाबंदी के बावजूद सऊदी अरब में क़याम पर 5 साल की पाबंदी हो सकती है। आर्जी वीजा पाबंदियां जून के वस्त में खत्म होने का इम्कान। The Prime Minister has constituted 2 committees. What we can do in terms of the negotiation with the US administration. ट्रंप टैरिफ के बाद अमेरिका से बातचीत का नया पैकेज तैयार कर रहे हैं। स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप बना दिया गया। आला सतह का वफ्द अमेरिका भेजा जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया ब्रीफिंग। कहा क्रिप्टो मार्केट दुनिया की नई मैशत है। अमेरिका से भूटान तक अब क्रिप्टो करेंसी की तिजारत हो रही है। पाकिस्तान क्रिप्टो की नई मैशत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। FATF की लिस्ट से निकलने के बाद ही क्रिप्टो इकोनॉमी पर काम हो सकता है। ईद पर 870 अरब रुपए की खरीदारी हुई। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ चुका। महंगाई में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाएंगे। IMF का वफ्द गवर्नेंस के इशूज पर पाकिस्तान आया है। बजट पर उनसे अगले माह मुशावरत होगी।
शेखुपुरा में ट्रैक्टर और कार में तसादुम, 2 अफराद जान से गए, 6 जख्मी हो गए। हादसा सालार शहीदा के करीब पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कार सवार फैमिली मरियम आबाद से वापस लाहौर जा रही थी। गवर्नर सिंध का डंपर हादसे में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को प्लॉट देने का ऐलान। यूसुफ कोट में ट्रैफिक हादसे में जाम बहक खातून के अहले खाना से मुलाकात। मुतासरा फैमिली को 80 गज के प्लॉट की फाइल दी। कहा तीनों बच्चियों को 12 साल तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में तालीम दी जाएगी। बोले मैं नफरत की सियासत नहीं करूंगा, शहर की सियासत उन लोगों को नहीं देंगे जिन्होंने हजारों लोग शहीद किए। नए फनकार महाजिर कार्ड खेल रहे हैं। कराची में सब्जी मंडी के करीब ट्रक की टक्कर से जख्मी पिकअप ड्राइवर दम तोड़ गया। कराची में हामला खातून का डाकुओं के हाथों कत्ल का वाकया मशकूक हो गया। पुलिस ने दावा किया कत्ल घर के अंदर हुआ। शौहर की बताई गई जाय वक़ुआ दुरुस्त नहीं। कत्ल को डकैती मजामत का रंग देने की कोशिश की गई। असलिया बरामद करके शौहर को हिरासत में ले लिया गया। होटल में बैठा हुआ था, 2 डकैत आए, पिस्टल चैम्बर करके हमारे ऊपर रखा और हम 4 दोस्त बैठे थे, चारों से मोबाइल लिया, फिर बाइक पे बैठ के वापस जा रहे थे। मेरे पास अपना लाइसेंस याफ्ता वेपन था, तो मैंने इन पे फायर किया। कराची में पुलिस एहलकार ने होटल में 2 मुबैना डाकू हलाक कर दिए। थाना सच्चल की हदूद में ऑफ ड्यूटी पुलिस एहलकार होटल में मौजूद था। 2 मुसल्लह मुलजमान ने होटल में दाखिल होकर लूट मार की। एहलकार ने बताया सादा लिबास में था, डाकू ने मुझ पर पिस्तौल रखा, मैंने सरकारी पिस्तौल से डाकुओं को ढेर कर दिया। हलाक मुलजमान से 2 गैर कानूनी पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। हलाक खारजी शहरियार की वालिदा ने अवाम के लिए खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। कहती मेरा बेटा मदरसे में पढ़ता था, फितना खारिज उसे हमसे दूर ले गए। शहरियार हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा था। मैं शहरियार को ढूंढने गई लेकिन खारजियों ने उसे वापस नहीं किया। मेरा बेटा जालिम खवारिज के हाथों मारा गया। मेरे बाकी बेटों को भी हिरासा कर रहे हैं। हम खवारिज से बहुत तंग हैं और इसी वजह से गाँव छोड़ रहे हैं। मेरी तमाम माओं से गुजारिश है वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। करक से ताल्लुक रखने वाली खातून की दरख्वास्त पर जस्टिस मंसूर ने तहरीरी फैसला जारी किया। दरख्वास्त गुजार को 17 मार्च 2023 को मुतूफी सरकारी मुलाजिम के कोटे पर टीचर भर्ती किया गया था। 2 माह बाद 15 मई 2023 को जिला तालीमी अफसर ने तकर्री का हुक्म वापस ले लिया था। कराची के शेर फिर धाड़ने को तैयार। HPL PSL 10 के लिए कराची किंग्स के लोकल खिलाड़ी आज से कराची में रिपोर्ट करेंगे। दौरे न्यूजीलैंड में शामिल खिलाड़ी भी जल्द स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। किंग्स का तरबियती कैंप 30 से शुरू होगा। पहला मुकाबला 12 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान से होगा। क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री होगी। PCB का कहना है शायकीन कौमी जुबान में एक्शन और जोश और खरोश से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। उर्दू और अंग्रेजी दोनों के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान जल्द किया जाएगा। मेगा इवेंट का मेला 11 अप्रैल से 18 मई तक रावलपिंडी, कराची, मुल्तान और लाहौर में सजेगा। दौरा न्यूजीलैंड का नाखुशगवार अख्तिताम। मैच हारने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशदिल शाह तमाशाइयों से उलझ गए। 2 तमाशाइयों ने खिलाड़ियों को गालियां दी। खुशदिल शाह ने मना किया फिर भी न रुके। कौमी बल्लेबाज का सबर जवाब दे गया। बाउंड्री फलांग कर मारने को लपके। सिक्योरिटी गार्ड ने खुशदिल को संभाला। बाबर, फहीम, इरफान नियाजी और दीगर खिलाड़ी भी आ गए। गालियां शुरू करने वाला तमाशाई मुबैना तौर पर अफगान था। टीम मैनेजमेंट की शिकायत पर एहलकार तमाशाई को बाहर ले गए। जाते जाते भी नाजेबा जुबान इस्तेमाल करता रहा। PCB ने वाकया संगीन नौयत का करार दिया। कौमी क्रिकेटर से बदतमीजी की मजम्मत करते हुए कहा क्रिकेट बोर्ड खुशदिल के साथ है। वाकये की इंक्वायरी जारी है। और डेरा इस्माइल खान में खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े सकाफती मेले डेरा जात की तकरीबात का आगाज। 4 रोजा मेला स्पान वो मवेशियाँ की इफ्तिताही तकरीब रत्ता कलाची स्टेडियम में सज गई। घोड़ों, ऊँटों का रवायती डांस, कैटल शो और कबड्डी के मुकाबले, हॉकी, ताइक्वांडो, जूडो समेत 20 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे।
फेस्टिवल में खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के रंग नुमाया 8 अप्रैल को इख्तितामी तकरीब होगी।